गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 7.2 को कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किया था हमने साइन का, कोस का, टेंजेंट का, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट का। तो सभी के फार्मूले हमें याद होने चाहिए। जैसे साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स का माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और कोसिकेंट का माइनस ऑफ कोसिकेंट इंटू कोट एक्स। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो हमें इन्हें केयरफुली याद करना है। उसके बाद देखो हमने अभी तक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लिए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू, जो भी होता है उसको y के अकॉर्डिंग ही मान के चलते हैं, साइन क्यूब x प्लस कोस ऑफ क्यूब x। ये प्लस में अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन है जो प्लस पे अलग अलग होएगा हमारा। ठीक है, तो हम एक फार्मूला लिख सकते हैं। अगर डेरिवेटिव करना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, यानी कि दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव करना, तो बराबर होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, यानी कि दो प्लस के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा दोनों का। ठीक है, जैसे हम बहुत बार करके आए हैं पीछे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन साइन क्यूब का देखो, मान लो हमें साइन क्यूब का करना है, साइन क्यूब ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान से देखो, जब भी यहाँ पे पावर रहेगी वो साइन की पावर होती है, यानी कि पूरे पूरे फंक्शन की। इसको मैं लिखता हूँ साइन एक्स सारे की पावर 3। ठीक है, लेकिन अगर साइन एक्स की पावर 3 होता तो ये सिर्फ एक्स की पावर है, ये साइन की नहीं है, ये सिर्फ एक्स की पावर 3 है। तो इसका मेथड तो हम कर चुके हैं। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, देखो ऐसा हो तो डेरिवेटिव होएगा, ये इसका डेरिवेटिव आएगा 3 जो पावर है, पहले पावर सोल्व होगी, पावर आ गया कि साइन एक पावर कम हो जाएगी स्क्वायर एक्स, और फिर अंदर डेरिवेटिव इसका साइन एक्स का, साइन ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। जो जिसके ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव बाद में होगा, पहले उसकी पावर एक कम होगी। तो देखो इसको करने जा रहा हूं मैं। यहां से हमारा क्या है, डेरिवेटिव करना है इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो कैसे आएगा, पहले साइन की पावर 3 आ गया, साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास बचा, पावर सोल्व होगी। अब उसके बाद डेरिवेटिव इसका आएगा अंदर, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर प्लस अलग से कोस का भी सेम 3 आ गया, कोस स्क्वायर एक्स बचा, और कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम साथ में, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स। तो यहां से देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स का माइनस का साइन ऑफ एक्स। ये प्रोडक्ट में माइनस में नहीं है, तो यहां से देखो एक तो माइनस 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन है, और साइन एक्स कॉमन है, कोस एक्स भी कॉमन है। तो यहां से साइन एक्स कॉमन लिया तो साइन एक्स बचा, और यहां से एक तो माइनस का बचा और क्या बचा कोस एक्स। यहाँ का आंसर है बस, सिंपल। दोबारा देखो एक बार ध्यान से, जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर होगी, तो अगर बीच में पावर है तो पूरे फंक्शन की पावर होती है, और लास्ट में सिर्फ एक्स के ऊपर पावर तो सिर्फ वो एक्स की ही होती है। तो अगर पूरे के ऊपर पावर है तो पहले उस पावर को हम सोल्व करेंगे, जैसे पॉलिनोमियल का करते थे, पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर अंदर जो भी वैल्यू उसका सारे का डेरिवेटिव, साइन है तो साइन का, तो ये हो गया। अच्छा, अगर कहीं बच्चे ऐसा कर देते हैं बाय चांस कि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ये लिखने की बजाय, जैसे इसका मैं करता हूं 3 आगे आ गया साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दिया, फिर 3 आगे आ गया कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये ना लिखे डायरेक्ट, ये लिखते तब भी गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना हमने। ध्यान से सुनो कैसे करना है। अगर हमारा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है फिर तो हम ये स्टेप नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन ही छोटा सा है और 4 नंबर का है तो हम स्टेप बढ़ा लेंगे। क्लियर? तो लिखने के अच्छे मेथड को, इसी को अच्छा मेथड कहते हैं कि अगर हमारे पास स्टेप्स कम हैं तो स्टेप को क्रिएट करो, अपने आप बनाओ कुछ ना कुछ स्टेप बीच में, और अगर स्टेप ज्यादा है तो उनको कम करो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है a साइन स्क्वायर एक्स, लेट कर लिया y इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई में है एक्स के फंक्शन के साथ, तो ऐसी चीज रहेगी। अगर अकेले होते तो 0 हो जाता। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो यहाँ से क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से पहले साइन की पावर आ जाएगी 2, तो ये 2a हो जाएगा, 2 की a से मल्टीप्लाई 2a, साइन की एक पावर कम होगी तो कितनी आएगी 1, फिर डेरिवेटिव इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, फिर प्लस 2 पावर इधर भी आ गई b कोस एक्स और कोस एक्स का फिर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स। दोबारा देखो, जो भी पावर है वो आगे आएगी, वो ऐसी चीज एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे बाई चांस एक कम होने से एक ही रहेगी तो अकेला साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर एक इधर भी पावर आई कोस एक्स का डेरिवेटिव करो, यहाँ से 2a ये क्या बना साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स प्लस 2b कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लो, 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा a और यहां से माइनस का बचेगा b, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स फार्मूला होता है हमारे पास साइन 2x का, साइन 2x इंटू a माइनस b, ये हमारा आंसर है। डी वाई बाई डी एक्स क्या आया साइन 2x इंटू a माइनस b, अंतर में बाई चांस a माइनस b को पहले लिख रखा तो भी कोई फर्क नहीं है। सेम नेक्स्ट है भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 भी सेम ही मेथड है, यानी कि ये सारे क्वेश्चन सेम तरीके से चलेंगे हमारे थर्ड, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने कई बार बोल चुका हूँ एक्सरसाइज 7.1, 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और जिसमें थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड तक पहुंचने के लिए हमें पहली 2 एक्सरसाइज आनी चाहिए, और थर्ड एक्सरसाइज होगी फिर आगे तो कुछ है ही नहीं डेरिवेटिव का, आगे तो आप देखोगे बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि मैं भी एक ही वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा, बस ये कहना भाई इसमें ये रूल लगेगा अपने आप करो, ठीक है। लेकिन थर्ड तक आपको क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा हर एक को। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस साइन ऑफ 4x प्लस कोस की पावर 4x और दैट इज टेंजेंट x की पावर 4। ये क्वेश्चन अच्छा है देखो, इसके अंदर x ये तो पॉलिनोमियल हो गया, 4 की मल्टीप्लाई भी आ गई, पावर भी आ गई और x की पावर भी आ गई, तो इनसे हमें क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से कि किस पॉइंट की ये 4 की कहाँ क्या वैल्यू है, किस जगह पे क्या वैल्यू है। तो देखो इसका डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें हमें 4 का पता चल रहा है कि किस 4 पे क्या वैल्यू है इसकी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x की पावर 4 है ना, तो ये पावर का काम करेगी, पावर का काम करेगी तो 4 आगे आ गया, x की पावर 4 3 और अंदर क्या x है, x का डेरिवेटिव 1, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, अब ये साइन के अंदर 4x है यानी कि साइन का एंगल है 4x, तो अब यहाँ पे 4 बाहर नहीं है, साइन है बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 4x और फिर साथ में किसका हो जाएगा 4x का, d बाई डी एक्स ऑफ 4x, या डायरेक्ट कर दो 4x का डेरिवेटिव 4, वो आपकी मर्जी है, क्लियर। फिर प्लस अब की बार 4 क्या है, cos x की सारे की पावर है, तो पावर आ गया 4, cos की पावर कितनी आएगी 3x और फिर cos x का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दो माइनस sin x प्रोडक्ट में, क्लियर। फिर बचा प्लस टेंजेंट x की पावर 4 है, वो x की पावर है यानी कि सिर्फ एंगल की, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव है पहले सीकेंट स्क्वायर x की पावर 4 और फिर x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 4x की पावर 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 4x की पावर 3 प्लस 4 आगे लिख लिया cos 4x, ऐसे माइनस 4 साइन x cos क्यूब x और यहाँ से 4x की पावर 3 साइन सीकेंट स्क्वायर x की पावर 4। दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं रहा, लेकिन समझा रहा है आपको कि x की पावर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे cos की पावर का मीनिंग क्या है, 4x का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको थोड़ा ध्यान से करना, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी था और इजी क्वेश्चन ही हमेशा अच्छे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कोट y इज इक्वल टू कोट ऑफ क्यूब x माइनस टेंजेंट अंडर रूट ऑफ x। देखो ध्यान से इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें देखो कोट क्यूब x है ना, तो कोट क्यूब x को हम क्या
क्या करेंगे, पहले पावर को सॉल्व करेंगे ना। कोट की पावर जो दी हुई है, कोट की पावर दी हुई है आपको कि 3 पावर है कोट की, 3 पावर है तो पावर आ क्या आएगी पहले, फिर कोट की स्क्वायर आ जाएगा और फिर कोट का डेरिवेटिव, फिर माइनस टेंजेंट, टेंजेंट का पहले का फिर अंडर रूट का हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 आगे कोट का स्क्वायर है क्या, देखो पहले अभी तो पावर सॉल्व हुई है, पहले पावर का काम हुआ है ना, अभी डेरिवेटिव किसका आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, जो पावर के अंदर है कोट एक्स है, कोट एक्स का क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, क्लियर। यहां तो माइनस, अब टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, अब ये स्क्वायर से अंडर रूट मत कर देना, ये एंगल का और ये पूरे का, क्लियर। और फिर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा ना, जो अंदर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, और अंदर एक्स है एक्स का 1, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख लो, -3 कोट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, बस दिस इज योर आंसर। कोई मुश्किल सा नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज होगी। अब तो लास्ट देखो, लास्ट में भी थोड़ा सा इजी है वैसे तो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और एक प्रोडक्ट रूल लगेगा। y इज इक्वल टू हमें दिया है x टेंजेंट x और माइनस x का स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x, सीकेंट ऑफ x सारे की पावर 5/2। तो इसको ध्यान से देखो, पहले सबकी पावर बाहर है 5/2, तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो dy बाई डी एक्स देखो क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5/2, पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो जाएगी, x टेंजेंट ऑफ x माइनस x का स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस सीकेंट x, सारे की पावर क्या होगी एक कम, 5/2 -1, 5/2 में से -1 करोगे तो 3/2, 5/2 में से -1 कर दिया तो 3/2। अब जो भी अंदर है सारे का डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स, बस पावर मिल जाएगी। अब सिर्फ अंदर आएगा डेरिवेटिव, तो ये वैल्यू तो हम ऐसे लिखेंगे 5/2 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स की पावर 3/2, ये तो एलटीज रहेगा, साथ में इसका डेरिवेटिव शुरू कर दो। अब इसमें देखो x और टेंजेंट x दो की प्रोडक्ट है, x की और टेंजेंट x की क्या है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का और टेंजेंट x का प्रोडक्ट रूल क्या था हमारे, लिख रहा हूं u इंटू वी का डेरिवेटिव, वो क्या था u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ये दो की प्रोडक्ट का ये होता है, एक एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। तो यहां से x तो एज इट इज टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट, अब की बार दूसरा टेंजेंट x एज इट इज, सिर्फ इसका कर रहा हूं मैं, x एज इट इज टेंजेंट x का सीकेंट x, अब की बार टेंजेंट x एज इट इज और x का 1 को यहां पे मैंने लिखा नहीं, अब माइनस ये जो डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव ये सारा है, अब माइनस में x स्क्वायर sin x, इसमें भी प्रोडक्ट है x स्क्वायर की और sin x की, तो x स्क्वायर एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर यहाँ पे प्लस आता है लेकिन ये माइनस सारे के बाहर है, देखो ध्यान से ये माइनस है ना, दोनों के साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब की बार साइन एक्स एज इट इज और एक्स का क्या हो जाएगा 2x प्रोडक्ट में, ठीक है। इसके बाद देखो प्लस सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसमें से अगर आप कुछ कॉमन वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो यही आंसर है, कुछ भी क्या कॉमन आएगा, सीकेंट लेना चाहो सीकेंट ले लो, टेंजेंट लेना चाहो टेंजेंट ले लो, बस ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, क्लियर। तो यहां से एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका। फोर्थ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये तो देखो इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगा था, फोर्थ में भी प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन दिए हमें, जैसे कि फोर्थ का पहले क्वेश्चन देख लो,
लेट कर लेंगे y किसके इक्वल है, x का स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय एक्स, x का स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं हम dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू, दोनों के अंदर प्रोडक्ट है x स्क्वायर और साइन x कर दो, x स्क्वायर एज इट इज साइन x का cos ऑफ 1 बाय एक्स, और फिर 1 बाय एक्स का भी तो डेरिवेटिव करना है। cos x के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव देखो फार्मूला लिखा रहा हूं, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, 1 बाय एक्स को मैं x की पावर 1 लिखता हूं, है ना, ये y है अपना, तो dy बाय dx क्या आ गया देखो, माइनस पावर आ गया, अभी x की पावर -1 कम होगी और x का डेरिवेटिव 1, तो यहां से क्या बन गया हमारा -1 बाय एक्स का स्क्वायर। देखो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -2 की पावर नीचे ले गए, -1 बाय एक्स का स्क्वायर, ये हमें करके भी देख सकते हो कि x 1 बाय एक्स को लिख लिया x की पावर -1 लिख के उसका डेरिवेटिव कर लो और उसको प्रॉपर्ली यहाँ लिख दो -1 बाय एक्स का स्क्वायर। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव किया है यहाँ पे, आपको आना चाहिए करना फार्मूले से, फिर प्लस, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, साइन 1 बाय एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का सिंपल 2x हो जाएगा, थोड़ी सी सिंपली फॉर्म में लिख लो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस कोस ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 2x साइन 1 बाय एक्स, दिस इज योर आंसर। प्लस वाले को आके लिखना चाहो तो आपकी मर्जी। सेकंड पार्ट कहता है साइन क्यूब एक्स और साइन 3x, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, साइन क्यूब एक्स और साइन 3x, यानी कि हमने क्या किया है, साइन का क्यूब भी किया हुआ, साइन के साथ 3 की मल्टीप्लाई भी है, तो देख लेते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, दो के अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन क्यूब एक्स एज इट इज, साइन 3x का डेरिवेटिव करोगे, cos 3x और 3x का 3, फिर प्लस, अब के बाद साइन 3x एज इट इज, यहाँ पे पावर है, साइन क्यूब एक्स है ना, पहले पावर आके आएगी 3 साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, और फिर साइन एक्स स्क्वायर के नीचे तो साइन है ना, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos ऑफ एक्स। अब इसमें जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, आता है कॉमन, एक तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स, बस, तो यहां से क्या बचा, साइन एक्स cos 3x प्लस यहां से साइन 3x और cos x। ध्यान से देखो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, फार्मूला बढ़ गया, तो ये हमारा फार्मूला बढ़ गया। हमने क्या करना है, कर तो दिया डेरिवेटिव, अब सिंपलीफाई कर देना है, एक दो फार्मूला लगा के, तो यहां से आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो फार्मूला बना है साइन a cos b, cos a साइन b, साइन a प्लस b का, दैट इज साइन ऑफ 3x प्लस x या x प्लस 3x का, तो 3 साइन स्क्वायर x और साइन ऑफ 4x, दिस इज योर आंसर। कई बार हमारे माइंड में आ जाता भी सर ने ये ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे लिखना चाहिए था, तो आप लोग उसके लिए बेस्ट मेथड है, मे बी मेरे से मिस्टेक हो सकती है, कोई वो तो है नहीं कि भाई मैं एक्सपर्ट हूं या मैं ही सब कुछ, नहीं, लेकिन आपको जैसे मान लो जहां पे भी गलती लगती है वो खुद करके देखो, उसको खुद करके देखो, शायद ठीक भी आ जाए, या मेरा मैथड अलग हो जाए, आपका अलग हो जाए, लेकिन आंसर दोनों का ठीक आ जाए, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जहां पे मिस्टेक लगे वो खुद ट्राई करो, होता है ठीक है भाई, नहीं होता है तो दोबारा कैसे न कैसे कॉन्टेक्ट करके पूछ लो, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, इसका करना है, तो डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाय dx आएगा, यहां से तो क्या आएगा, साइन, ये डिवाइड वाला रूल लग गया यहाँ पे, u बाई v, अगर आपको याद हो तो u बाय v का डेरिवेटिव करना है हमने, वो क्या होता है, v का स्क्वायर v है, नीचे वाले का स्क्वायर, बोलने में देखो आसान लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव du बाई dx, फिर माइनस, अब के बाद ऊपर वाला एज इट इज dv बाई dx। इसमें ध्यान रखना है, पहले नीचे वाले को ही लिखते हैं क्योंकि इसमें माइनस है, तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस कोस
स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, फिर प्रोडक्ट में क्या आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। पावर पहले आगे आई, पावर एक कम होगी और फिर साइन का डेरिवेटिव कर दिया, फिर माइनस साइन आता है इसमें, डिवाइड वाले में क्या आता है, माइनस साइन आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो 1 का तो क्या आ जाएगा 0 प्लस, और यहां से आ जाएगा 2 कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये कोस एक्स के माइनस में साइन एक्स नहीं है, कोस एक्स की प्रोडक्ट है माइनस साइन एक्स से, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, जैसे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या बनता है, साइन 2x, फार्मूला होता है ना 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस, यहां से साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी क्या हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से दोनों में से साइन 2x कॉमन आ गया, यहां से ये 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचा और वहां से क्या ऑप्शन प्लस का साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 2। क्लियर। अब ये देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इतनी वैल्यू क्या होगी 1 और ये 1 ये था, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो पहले इसको यहाँ पे 1 लिखो, फिर 1 प्लस 1 2 लिख के 2 की मल्टीप्लाई कर दो साइन 2x से डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो आपने इसको यहाँ पे एक बार 1 प्लस 1 लिख के फिर करना है। तो ये क्वेश्चन था, कोई मुश्किल सा नहीं है डिवाइड वाला भी। आगे 2 पार्ट रह गए, वो भी दोनों क्या है डिवाइड वाले हैं, तो देख लेते हैं उनको भी करेंगे। जहां इतना कर दिया तो 2 में क्या पीछे हटेंगे। फिर इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और रह गए, वो भी इसी वीडियो के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं करने की। फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू, फोर्थ है हमारा साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ये तो सिंपल सा है, कर लो रूट एक्स का नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एच ऊपर का डेरिवेटिव, साइन का क्या हो जाएगा कोस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स, फिर माइनस, फिर साइन रूट एक्स एच और फिर किसका करोगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लेना, जो भी ऐड वगैरह करके सोल्व कर लेना, ट्राई करना। मैं इसको मैं फिफ्थ करवा रहा हूँ। y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय टेंजेंट x प्लस कोस x की पावर 2। चलिए अब की बार बाहर पावर है, पहले पावर सोल्व होगी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, जितना साफ साफ खुला खुला लिखोगे उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व होएगा, समझ में आएगा। क्लियर। अगर जितना ये सोचोगे भी हम पेज बचाएंगे तो पेड़ पौधों को बचाएंगे, ठीक है, वो थ्योरी वहां पे काम होती है जहां पे वेस्टेज होती है, हम वेस्ट नहीं, हम यूज कर रहे हैं उनका, ठीक है। जितना साफ सुथरा और खुला लिखोगे उतना ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहां से नीचे वाले का पहले पावर आएगी 2 पावर आगे आ गई इनटू 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय टेंजेंट x और प्लस कोस x की पावर 2 माइनस 1 1 होगी, 1 पावर लिखते हैं। और फिर डेरिवेटिव किसका आएगा अंदर वाले का, अंदर क्या है टेंजेंट x 2 डिवाइड बाय टेंजेंट x प्लस कोस ऑफ x, यानी कि जो भी ये वैल्यू है इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहां से 2 × 2 4 टेंजेंट x डिवाइड बाय टेंजेंट x प्लस कोस x है चीज, इसका मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूं नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि टेंजेंट x प्लस कोस ऑफ x का होल स्क्वायर, और फिर नीचे वाला एच यानी कि टेंजेंट ऑफ x प्लस कोस x एच, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर 2 टेंजेंट x है तो 2 तो नंबर है, मल्टीप्लाई में रहेगा टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर x, और x की जगह तो x ही x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस ऊपर वाला एच यानी कि 2 टेंजेंट x एच इन दोनों का। अब प्लस में तो टेंजेंट x और कोस x, तो टेंजेंट x का तो सीकेंट स्क्वायर x प्लस कोस x का माइनस का साइन x, बस ये माइनस में हो जाएगा। तो अब जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, 4 टेंजेंट x, ऊपर से देखो ये कॉमन तो आ नहीं रहा इसलिए मल्टीप्लाई कर दो,
2 टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्लियर। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी माइनस की, माइनस 2 टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स साइन एक्स, क्लियर। डिवाइड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की तो सेम पावर कितनी हो जाएगी 3 टेंजेंट एक्स प्लस cos ऑफ x की पावर 3। तो यहां से देखो 2 टेंजेंट x सीकेंट x माइनस 2 टेंजेंट x सीकेंट x कैंसिल, ये बचा 2 cos x सीकेंट स्क्वायर x, वो बचा 2 sin x। उसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। मुश्किल नहीं अभी क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये आसान हो गए ना, आगे बढ़ते जाएंगे बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां से 4 टेंजेंट x 2 cos x secant x, तो इसको लिखता हूं 2 cos ऑफ x 1 by cos square x, secant square x को 1 by cos square x लिख लिया, प्लस 2 टेंजेंट x को sin x by cos x और sin x है चीज, तो ये एक तो कैंसिल। तो नीचे भी है, नीचे क्या है हमारा टेंजेंट ऑफ x प्लस cos ऑफ x का पावर 3। तो देखो ये कैंसिल हो गया भाई। अब यहां से देखो ये बचा 1 बाय cos x, वो बचा 2 sin स्क्वायर x बाय cos x, cos x एलसीएम आ गया। तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, 2 into 4 8 टेंजेंट x इंटू ये 1 प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos x, और नीचे ये cos x तो था ही, साथ में टेंजेंट ऑफ x प्लस cos ऑफ x का होल क्यूब, ये आपका आंसर है, क्लियर। तो मुश्किल से क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5th क्वेश्चन को करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले, बेसिकली हाफ एंगल फार्मूले, जो मैंने हाफ एंगल फार्मूले आपको बार बार बोलना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं, वो वाले फार्मूले हमें आने चाहिए। तो मैं 5th क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ, 5th का फर्स्ट पार्ट। तो उसके लिए हमें हाफ एंगल फार्मूले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूले, वो आने चाहिए, और साथ में कुछ और भी फार्मूले जो याद होने चाहिए। वैसे मैंने आपको बहुत बार बताए भी वो फार्मूले। तो हाफ एंगल फार्मूले देखो कौन करते हैं। पहला 1 माइनस कोस एक्स, कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, एक होता है साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, दीज आर द हाफ एंगल फार्मूले। एक टेंजेंट का भी होता है पाई बाय 4 वाला, वो हाफ एंगल भी नहीं आता, वो दूसरे फार्मूले में आता है, वो होता है पाई बाय 4 प्लस एक्स। आप करके देखोगे, टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला लगाओगे तो वही आएगा, वो आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स, क्लियर। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्लियर। और एक फार्मूला था हमारा 1 प्लस साइन एक्स का, जैसे 1 प्लस 1 प्लस साइन ऑफ एक्स का, ये भी हाफ एंगल भी आता है भाई, साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। अगर माइनस आ जाता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, और भी बहुत सारे फार्मूले, बेसिकली मैंने सिर्फ यही लिखवाए हैं, ये इनका अभी हम यूज करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट पढ़ो क्या है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट, 1 माइनस, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। पहले हम y को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल बनाएंगे पहले y को, y की शॉर्टेस्ट फॉर्म बना के उसका डेरिवेटिव कर देंगे आसानी से। देखो क्या मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया
टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, ये क्या है y। देखो हाफ एंगल फार्मूला लगा के y की वैल्यू ये है, बस इसका डेरिवेटिव हो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 2 पावर आ गया, टेंजेंट की एक पावर कम हो जाएगी ना, टेंजेंट क्या बचा x बाई टू, 1 पावर बची, और फिर डेरिवेटिव हो जाएगा टेंजेंट x बाई टू का, टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x बाई टू, और फिर किसका आएगा x बाई टू का, x बाई टू का आएगा 1 बाई टू, क्यों, जैसे 5x का क्या होता है 5, 7x बाई टू का 7 बाई टू, तो 1 बाई टू एक्स का 1 बाई टू, ये डेरिवेटिव होंगे इनके, यानी कि x का 1 होता है, बाकी जो नंबर है मल्टीप्लाई में एलसीज रहता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट x बाई टू सीकेंट स्क्वायर x बाई टू, तो दिस इज योर आंसर। पहले सिंपल करो फिर आंसर निकालो। जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है y इज इक्वल टू साइन x बाई 1 माइनस कोस x, सेम है, साइन x का लिख दो हाफ एंगल वाला, 2 साइन x कोस x, और कोस x का लिख दो, जो कैंसिल होता है कैंसिल करके y को सिंपल बना के डेरिवेटिव कर देना है, वो ट्राई करना है आपने। नेक्स्ट 1 प्लस कोट x और 1 माइनस कोट x, नहीं टेंजेंट वाला। थर्ड पार्ट देखो, y इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट x, ये तो डायरेक्ट पता है हमें क्या होता है फार्मूला किसका, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स का, है ना, ये देखो टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स का ऊपर माइनस आ जाएगा, तो कर दो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx इज इक्वल टू टेंजेंट x का, पहले टेंजेंट बाहर है तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर डेरिवेटिव होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स का, तो पाई बाई 4 का तो नंबर है 0 माइनस एक्स का 1, तो ये -1 लिखा जाएगा, और प्रोडक्ट में है इसके माइनस में 1 ये प्रोडक्ट में, तो क्या जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। बच्चे कहीं पर गलती करते हैं, इसको सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स ब्रैकेट -1 लिख देते हैं, नहीं ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में तो ये आगे आ जाएगा माइनस, क्लियर। इसके बाद कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये फार्मूले आपको लगाने आने चाहिए, बस हो गया एक्सरसाइज, वही काम हो गया, तो आप खुद करो, फिर भी मैं फटाफट बताता हूँ सिंप्लीफाई कैसे होंगी सारे के सारे। नेक्स्ट देखो कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये वाला है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, डेरिवेटिव आप कर सकते हो, कोट को लिख लो कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, नीचे कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लो ऊपर नीचे, ऊपर तो आ गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बीच में एलसीएम जो लिया इसका भी साइन एक्स है और नीचे वाले का भी साइन ऑफ एक्स है, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कोस 2x का होता है, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, तो सिर्फ आपका कोस 2x आ गया, और कोस 2x का डेरिवेटिव कर दो -2 साइन 2x, ट्राई करना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, टेंजेंट x बाई कोट x, ये सेम है टेंजेंट x बाई कोट x, इसमें भी टेंजेंट को लिखो साइन बाई कोस, कोट को लिखो कोस बाई साइन, एलसीएम ले लो, जो एलसीएम लेके वो सेम यही साइन कोस 2x बनेगा। सीकेंट वाले में देखो भाई अंडरूट के अंदर क्या है सीकेंट x माइनस 1 डिवाइड बाई सीकेंट x प्लस 1, अब आपको फार्मूले आने चाहिए, बस सिंपली सीकेंट x को क्या लिख लोगे 1 बाई कोस x, इसमें भी 1 बाई कोस x, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कोस x बन जाएगा, और नीचे 1 प्लस कोस x बन जाएगा, और अंडरूट है इसके अंदर, तो जब इसको सोल्व किया था हमने फर्स्ट में, वो क्या आया था टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, टेंजेंट x बाई 2 का डेरिवेटिव करना है, सीकेंट x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 सीकेंट x, 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x, ये आ गया भाई, ये करवा देते हैं। चलो फिफ्थ का 7th पार्ट, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अलग अलग मेथड से करते हैं। एक, हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, दूसरा फार्मूले पुट कर सकते हैं, तीसरा डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, यू बी का स्क्वायर बी एच डी वाला लगा के। तो मैं इसको फार्मूला पुट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू डिवाइड बाय साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू। नीचे वाले का भी स्क्वायर और ऊपर वाले का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों का कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू डिवाइड बाय साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो ये आ गया हमारा, ये कोई फार्मूला नहीं है। अब इसको या तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एच टी, या फिर इसमें क्या कर लेंगे हम, इसमें हम करेंगे कोस एक्स बाई टू से ऊपर भी नीचे भी डिवाइड। इसको कोस एक्स बाई टू से डिवाइड किया तो टेंजेंट एक्स बाई टू माइनस कोस से कोस डिवाइड होकर 1 डिवाइड बाय साइन एक्स बाई टू को टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस 1। तो ये वही वाला फार्मूला बन गया, देखो ध्यान से। लेकिन एक चेंज है इसके अंदर, ये माइनस यहाँ है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई टू, और नीचे प्लस वाले को आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई टू। अब इसको फार्मूले को क्या लिखेंगे, माइनस ये टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर, टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह पे एक्स बाई टू है, तो वाई आपका ही आ गया माइनस दिस। अब कर दो डेरिवेटिव, सिंपल है। तो माइनस एच टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और फिर पाई बाई फोर का 0 माइनस एक्स बाई टू का 1 बाई टू, तो बस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाई टू आ गया। देखो 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये तो टेंजेंट ऑफ दिस का है, ये ना बस ऊपर अंडरूट आ जाएगा, और अंडरूट को पहले अंडरूट का फार्मूला 1/2 रूट ऑफ दिस, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव वो कर लेना। नेक्स्ट cos x माइनस sin x, यही बन गया जो अभी किया हमने, उसको भी आप cos x से डिवाइड करोगे ऊपर और नीचे, सेम टू सेम इससे पीछे वाला बनेगा। तो ये आपका 5th क्वेश्चन, आपने खुद ट्राई करना है। फार्मूले बनाने आने की ट्रिग्नोमेट्री के क्या फायदा हुआ +1 में ट्रिग्नोमेट्री पे इतना टाइम लगाने का, ठीक है। तो अब करते हैं 6th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। 6th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू हमें दिया है a sin x प्लस b cos x, और गिवन स्टेटमेंट से हमने प्रूव करना है। यहां लिख रहा हूं मैं y का स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और प्लस इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं, जिसकी हमें जरूरत है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, a एच टी साइन एक्स का कोस एक्स प्लस b एच टी और कोस एक्स का माइनस का साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना है नाउ, क्या निकालना है, y का स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये निकालना है, ठीक है। और वो उसके बराबर आना चाहिए, तो मैंने y का स्क्वायर कर दिया, यानी कि a साइन x प्लस b कोस x का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx का a cos x माइनस b साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलना शुरू कर दो इनका, यह आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab साइन x cos x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला लगा दिया, सेम वहां से बनेगा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2ab साइन x और cos ऑफ x। तो ये प्लस से तो माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों में से ध्यान से देखो a स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, तो a स्क्वायर बचा, प्लस इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 1 b स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। तो बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। जैसे देखो अब ये इजी काम है ना, अगली एक्सरसाइज और कर लो, उसके बाद सारा काम ऐसा ऐसा दे दो फटाफट, ये करो वो करो ऐसे बोलो बस, ठीक है। आपके लिए भी मेरे लिए जरूरी इजी हो जाएगा, आपके लिए भी इजी हो सकता है, चलिए। तो हमने अभी तक एक्सरसाइज
2 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।